हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो कल हमने प्रायिकता के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके आगे आज और क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास यह प्रश्न है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वीडियो में हमने अलीप वर्ष के क्वेश्चन किए थे, आज हम लीप वर्ष के करेंगे। लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है अलीप वर्ष से, तो लीप वर्ष में हो जाएंगे लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएंगे। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब सप्ताह निकालेंगे। सप्ताह बराबर 366 में 7 का भाग, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग। तो 7 का भाग 366 में जाएगा 52 सप्ताह और पीछे 2 शेषफल बचेगा, यानी 2 दिन। तो स्टूडेंट्स 2 शेषफल बचेगा, 2 दिन बचेंगे। हमें पता है चूंकि 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे, हमें पता है 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 52 रविवार की, जो आ चुके हैं। 52 रविवार 52 सप्ताह में आ चुके हैं, इसलिए इन 2 दिनों में रविवार नहीं होना चाहिए। तो हम प्रायिकता इन 2 दिनों में रविवार नहीं होने की ज्ञात करेंगे। तो अतः 2 दिन में रविवार नहीं होना चाहिए। तो 2 दिन में रविवार नहीं होना चाहिए, तो पहले हम 2 दिन में आने वाले कुल वार निकालेंगे। 2 दिन में आने वाले कुल वार, सोमवार मंगलवार, पहले दिन सोमवार हो, दूसरे दिन मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, इसी प्रकार आगे। तो हमारे पास कुल 7 स्थितियां प्राप्त हो गई। सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार। 1 2 3 4 5 6 7 स्थितियां हो गई। अतः कुल स्थितियां बराबर 7। अब हमें निकालनी है अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां यहाँ से निकलेगी। 2 दिन में रविवार नहीं होना चाहिए। तो 2 दिन में रविवार कहाँ कहाँ नहीं होगा, ये कुल स्थितियां हैं। इनमें जहाँ रविवार है उसे छोड़ दो, बाकी सबको ले लो, तो वो आपकी अनुकूल स्थितियां हो जाएगी। तो यहाँ रविवार है, इसे छोड़ देंगे, यहाँ रविवार है, इसे छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो अनुकूल स्थितियां आ गई। अनुकूल स्थितियां बराबर हो गई 5। अब हमें प्रायिकता का सूत्र लिखना है और उसके आधार पर उत्तर निकालना है। प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां हैं 5, कुल स्थितियां हैं 7। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आ गया 5/7। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 दिन, तो सप्ताह हो जाएंगे
366 में 7 का भाग, तो 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचेंगे। चूंकि 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे, 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे। अब हमें कितने, हमें 53 रविवार चाहिए, यानी एक रविवार और चाहिए जो इन शेष 2 दिनों में आएगा। अतः 2 दिनों में रविवार होना चाहिए। सबसे पहले हम कुल स्थितियां ज्ञात करेंगे। रविवार होने की कुल स्थितियां, सबसे पहले सोमवार, मंगलवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, इसी प्रकार आगे। तो हमारे पास स्थितियां आ गई कुल 7। सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार, रविवार और रविवार, सोमवार। 7 स्थितियां हो गई। अतः कुल स्थितियां बराबर 7। अब हमें अनुकूल स्थितियां निकालनी है। तो अनुकूल स्थितियां यहां से निकलेगी। 2 दिनों में रविवार होना चाहिए। अतः रविवार होने की अनुकूल स्थितियां, तो इन कुल स्थितियों में रविवार कहाँ है वो हम देखेंगे। तो यहाँ नहीं है, 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 यहाँ रविवार है, यहाँ रविवार है। 2 स्थितियों में रविवार है। अतः अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 2। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां 2, कुल स्थितियां 7। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ 2/7। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला प्रश्न है। 2 मित्रों महेश व रमेश का जन्म दिन अलग अलग तारीख को आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो देखो। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना महेश का जन्मदिन 1 जनवरी, महेश का जन्मदिन 1 जनवरी को है। हमें पूछा है जन्मदिन अलग अलग होना चाहिए। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 जनवरी को अगर महेश का जन्मदिन हमने मान लिया तो रमेश का जन्मदिन 1 जनवरी को नहीं होगा, लेकिन बचे हुए 364 दिन में कभी भी हो सकता है। अतः कुल स्थितियां हमारे पास क्या होगी, बराबर 1 वर्ष यानी 365 दिन। कुल स्थितियां हमारे पास 365 दिन होगी। अनुकूल स्थितियां कैसे निकालेंगे, हमें पता है चूंकि रमेश का जन्मदिन 1 जनवरी को नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की जन्म तारीख अलग अलग है, यानी कि रमेश का जन्मदिन 1 जनवरी को नहीं हो सकता। अतः
शेष 364 दिनों में से किसी भी दिन हो सकता है। शेष 364 दिनों में से किसी भी दिन हो सकता है। अतः अनुकूल स्थितियां बराबर 364। अब हम निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां हैं 364, कुल स्थितियां हैं 365। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आ गया 364 बटा 365। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला प्रश्न है, दो मित्रों महेश व रमेश का जन्मदिन समान तारीख को होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समान तारीख को होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास कुल दिन 365 है, जो कुल स्थितियां होगी, अतः कुल स्थितियां 365 होगी। अब माना महेश का जन्मदिन बराबर 1 जनवरी। हमने मान लिया महेश का जन्मदिन 1 जनवरी को है, अतः रमेश का जन्मदिन भी 1 जनवरी को होगा। दोनों का जन्म समान तारीख को होना चाहिए। अगर हमने महेश का 1 जनवरी को मान लिया तो रमेश का भी 1 जनवरी को ही होगा। तो अतः अनुकूल स्थितियां हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर आ रहा है, इसलिए अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 1। अब हम निकालेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता होती है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां बराबर 1 बटा 365। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 1 बटा 365। तो स्टूडेंट्स, प्रायिकता में अन्य प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, इसमें इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ताश की गड्डी में किस प्रकार के पत्ते होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुल पत्ते बराबर होते हैं 52। अब इन 52 पत्तों को 2 रंगों में बांटा जाता है। लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, काले रंग के पत्ते 26 होते हैं। तो 26 और 26 52 हो गए। अब इनमें भी 4 प्रकार के कलर होते हैं। सबसे पहले लाल रंग के 2 कलर, एक होता है पान और एक होता है ईंट। पान के पत्ते 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। उसके बाद इसमें काले रंग में भी 2 पत्ते होते हैं, एक होता है हुकुम और एक होता है चिड़िया। हुकुम के पत्ते भी 13 होते हैं, चिड़िया के पत्ते भी 13 होते हैं। इन 13 पत्तों में 1 से 10 तक गिनती लिखी जाती है। फिर गुलाम, बेगम और बादशाह होते हैं। तो 10 तक गिनती, गुलाम, बेगम और बादशाह, 13 पत्ते हो गए। और हर किसी में ऐसे ही पत्ते होते हैं 13। और इस प्रकार कुल 52 पत्ते हो जाते हैं। तो इस डायग्राम के आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रश्न है कि एक ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा चुना जाता है, उस पत्ते के निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा है हुकुम का गुलाम, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? अब जब हमें एक कलर दिया गया है
जो 13 पत्तों का है, तो हमेशा याद रखना 13 पत्तों का कलर दिया गया है और उसके साथ उस पत्ते का नाम भी लिखा है, तो वो हमेशा एक ही होगा। जैसे गुलाम है, गुलाम कुल 4 होते हैं। हुकुम का एक होता है, पान का एक होता है, ईंट का एक होता है और चिड़िया का एक होता है। तो हुकुम का गुलाम एक होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कुल पत्ते बराबर 52, जो कि कुल स्थितियां हैं। अब हम अनुकूल स्थितियां निकालेंगे, जो है हुकुम के पत्ते, हुकुम का गुलाम। तो हुकुम के गुलाम होते हैं 1, तो हुकुम के गुलाम 1 हो गया। जो अनुकूल स्थितियां हैं, अनुकूल स्थितियां बराबर हो गई 1। अतः प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां हैं 1, कुल स्थितियां हैं 52। तो ये इसका उत्तर आ गया 1/52। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पत्तों का दूसरा प्रश्न है कि हमें जो पत्ता मिला है वो लाल रंग की बेगम हो। तो लाल रंग की बेगम के लिए सबसे पहले कुल पत्ते बराबर 52, जो कुल स्थितियां होगी। अब हमें पता है कि लाल रंग की बेगम कितनी होंगी, तो लाल रंग 26 होते हैं, 13 के, हर 13 में एक पत्ता तो होता ही है, इसलिए बेगम 2 हो जाएगी। लाल में 2 कलर होते हैं, एक होता है पान, एक होता है ईंट। तो पान में बेगम होगी, ईंट में भी बेगम होगी। इस प्रकार 2 बेगम प्राप्त होगी। तो लाल रंग की बेगम 2 हो जाएगी। अतः अनुकूल स्थितियां बराबर 2। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हैं 2, कुल स्थितियां हैं 52। दोनों में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग 1 बार, 52 में 2 का भाग 26 बार। तो ये उत्तर आ गया 1/26। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला प्रश्न है कि इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमें कोई कलर नहीं दिया है, कोई रंग नहीं दिया है, सिर्फ इक्के दिए हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो कुल पत्ते 52 हो गए, यानी कि कुल स्थितियां 52। अब एक ताश में इक्के, कोई कलर नहीं है, तो कुल इक्के हो गए 4। तो हमारे पास कुल इक्के 4 होते हैं एक ताश में, क्योंकि यहाँ पर कोई कलर नहीं दिया गया है, इसलिए सारे इक्के लेंगे। अब अनुकूल स्थितियां आ गई, अनुकूल स्थितियां बराबर 4। अतः प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। हमारे पास अनुकूल स्थितियां हैं 4 और कुल स्थितियां हैं 52। दोनों में 4 का भाग, 4 में 4 का भाग 1 बार, 52 में 4 का भाग 13 बार। तो इस प्रकार उत्तर आ गया 1/13। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि पत्ता चुनने की जो प्रायिकता है वो तस्वीर का पत्ता होना चाहिए। तो आपने ताश देखी है, उसमें कुछ तस्वीर के पत्ते होते हैं जिनमें एक गुलाम होता है, एक बेगम होती है और एक बादशाह होता है। हर कलर में 3 पत्ते तस्वीर के होते हैं और 4 कलर हैं, इसलिए 4 तिया 12। तो 12 पत्ते ऐसे होंगे जो तस्वीर के होंगे। इसीलिए हम सबसे पहले कुल पत्ते लिखेंगे, क्योंकि कुल स्थितियाँ जो कि हो जाएगी 52। तो कुल स्थितियाँ हो गई 52, क्योंकि कुल पत्ते 52 हैं। अब हमें पता है तस्वीर का पत्ता, तो तस्वीर के पत्ते हमारे पास कितने हो गए 12।
पान में भी 3 पत्ते तस्वीर के होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह, इसी प्रकार ईंट में भी होते हैं, इसी प्रकार हुक्म में भी होते हैं और इसी प्रकार चिड़ी में भी होते हैं। तो इस प्रकार 4 दिया 12 पत्ते हो गए। अतः अनुकूल स्थितियां हो गई 12। तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर सूत्र अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां हमारे पास है 12, कुल स्थितियां हैं 52। दोनों में भाग जाएगा 4 का, 12 में 4 का भाग 3 बार, 52 में 4 का भाग 13 बार। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया 3/13।